भौम प्रदोष की महिमा। भौम का अर्थ है मंगल और प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि होने से इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन शिवजी और हनुमान दोनों की पूजा की जाती है। महादेव की उपासना से हर दोष का नाश होता है और हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु शांत होते हैं। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है। कहा जाता है कि मंगल प्रदोष व्रत रखने से सभी रोग दोषों से मुक्ति मिलती है और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। भौम प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने के पश्चात शौनक ऋषि सूत जी से बोले, कृपया अब मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान पूर्वक वर्णित करता हूँ। मंगलवार का दिन रोगों एवं व्याधियों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत में एक समय गेहूं एवं गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए तथा स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत का पालन करने से निःसंदेह ही सभी प्रकार के पापों एवं रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब मैं आपको उस वृद्धा की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में किसी नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम मंगलिया था। वृद्धा हनुमान जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करके पूर्ण विधि विधान के अनुसार उन्हें भोग आदि अर्पित करती थी। इसके अतिरिक्त वह वृद्धा मंगलवार को न तो घर लीपती थी एवं न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार वह वृद्धा दीर्घकाल तक निरंतर व्रत का पालन करती रही। एक समय हनुमान जी ने इस वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया तथा उस वृद्धा के द्वार पर पहुंचकर पुकारने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त यहाँ है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? वृद्धा पुकार सुनकर बाहर आई तथा उसने पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी ने कहा, मुझे अत्यंत तीव्र क्षुधा लगी है, मैं भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी भूमि लीप दे। वृद्धा असमंजस में पड़ गई तथा साधु जी से निवेदन करते हुए बोली कि, हे महाराज, लीपने तथा मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं वह करने को तत्पर हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के उपरांत कहा, तू अपने पुत्र को लेकर आ, मैं उसे लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रकट करके भोजन पकाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा व्यथित हो उठी, किंतु वह साधु को वचन दे चुकी थी। अपने वचन का पालन करने हेतु उसने अपने पुत्र मंगलिया को साधु महाराज को सौंप दिया। किंतु साधुरूपी हनुमान जी उस वृद्धा की और परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उस वृद्धा को स्वयं ही अपने हाथों से मंगलिया को उल्टा लिटाकर उसकी पीठ पर अग्नि दहन करवाई। अग्नि दहन करके व्याकुल मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। भोजन पकाने के उपरांत साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तू भी मंगलिया को बुला ले ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, उसका नाम लेकर अब आप मेरे हृदय को और अधिक कष्ट प्रदान न करें। किंतु साधु महाराज वृद्धा से अपने पुत्र को पुकारने का हठ करने लगे। साधु जी को न मानता देख वृद्धा ने अपने पुत्र को पुकार लगाई। उसके पुकारते ही मंगलिया तत्क्षण हंसते खेलते दौड़ा चला आया। मंगलिया को सकुशल देखकर वृद्धा को अत्यंत हर्ष एवं आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करने लगी। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा को अपने वास्तविक रूप का दर्शन दिया। हनुमान जी को साक्षात अपने समक्ष देखकर वृद्धा स्वयं के जीवन को धन्य मानने लगी। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत के फलस्वरूप उस वृद्धा का कल्याण हो गया। इति श्री भौम प्रदोष व्रत कथा संपूर्णा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जडरत्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जे हम माल ब्यान गुण सागर, जे को तिस दिहु लोक उजागर। पान दुख अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमंत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ बज हो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। शंकर हसुवन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजगदंदन। विद्यावान गुणी अति चातु, राम काज करिबे को आतु। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कहना, राम मिलाए राजपद देहना। तुम्हरो मंत्र विभीषण मानो, लंकेश्वर भय सब जग जानो। जुग सहस्र जोजन पर भानु, ले लो काहि मजिल खल जानो। प्रभु मुद्द ही कामेली मुख माही, जलधि लांघ दे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुकाहे तुम बरेते। कराम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप तेज सहुमारो कापै, तीनों लोक हाँप कान जोपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तत् सबट तै हनुमान छुड़ावे, नब कम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चित्त मधुरी, हम्मत सह सर्ब सुख कराई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।